नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, मज़मा छो दोस्तों। दिस इज योर फ्रेंड विनीत निगम। और दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये डिस्कशन क्या है? ये डिस्कशन है हमारी हेल्थ से रिलेटेड। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया भर की दौलत हो आपके पास, लेकिन आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ सही ना हो तो क्या आप उस दुनिया की जो दौलत आपके पास है, जो शोहरत आपके पास है, क्या उसका फायदा उठा सकते हैं या मजे ले सकते हैं? यू कैन नॉट। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप ये माने कि आपका जो पूरा शरीर है वो एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें दो क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आंसर करना है। एक का जो परसेंटेज है 72 है और दूसरे का है 28। आप किसको पहले आंसर करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जो मैं मानता हूं, आपको सबसे पहले 72% की इसको आंसर करना चाहिए और 28% को बाद में, क्योंककि अगर 28 में पास भी होगे तो भी फेल ही हो जाएंगे। एटलीस्ट 72 में पास हो जाए। और 72 मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में 72% वाटर है और आप दिमाग लगा रहे हैं खाने के ऊपर। अगर डायबिटीज़ हो गई है किसी को तो बीबी ने कहना है कि ना जी ना, आज के बाद से गाजर का हलवा बंद है जी आपका, गुलाब जामुन बंद है आपका, ये जलेबियाँ बंद है आपकी। किसी को कोलेस्ट्रॉल अगर हो गया है तो बीबी ने कहना है कि ये समोसे, कचौड़ी, छोले भटूरे जितने खा रहे थे सब बंद हो जाएंगे आपके। सो आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए एक चीज़ को। लोग कहते हैं सर वॉक बहुत करना चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक हम लोग भूल जाते हैं। आपको याद होगा पुराने ज़माने में, मतलब आज से 20-30 साल पुराने ही अगर हम चले जाएं तो कभी भी हम लोग बीमार होते थे ना, तो डॉक्टर हमें एडवाइस करते थे कि यार तू बीमार हो गया तो एक काम कर, तू पहाड़ों में जा, वहां पे जाके तू 15-20 दिन रह के आ जा, तो यू गोना बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। व्हाई? बिकॉज डॉक्टर को पता था कि ये गंदा पानी पी रहा है और गंदी हवा ले रहा है इस टाइम पे, राइट? सो आप पहाड़ों में जब जाते हो तो आपको शुद्ध हवा मिलती है, आपको स्वच्छ पानी मिलता है। तो भगवान ने, अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु ने जो हमें जो पानी पीने के लिए जो दिया है वो कैसा पानी है और हम पी कैसा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको आज वो डिफरेंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि पानी हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहते हैं जल ही जीवन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पानी जो बहता हुआ जो आ रहा था, एक तो वो लाइव नेचर में था। चूंकि वो बहता हुआ आ रहा था, लाइव था, इसलिए वो एल्कलाइन नेचर में भी था। और जो हमारी बॉडी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो 7.2 पीएच ऑनवर्ड्स है। अनफॉर्चुनेटली एंड अननोइंगली हम लोग अपनी बॉडी में एसिड ही एसिड डाले जा रहे हैं, जबकि हमें एल्कलाइन डालना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। दैट मीन्स हमें एल्कलाइन पानी पीना चाहिए। पानी जो बहता हुआ आ रहा है, प्लस वो एक तो लाइव वाटर, उसमें अगर आप टेस्टर लगाएंगे तो टेस्टर का बल्ब जल जाएगा, दैट इज अ लाइव वाटर, क्योंकि वो एल्कलाइन नेचर में भी है। तीसरी चीज़, जो पहाड़ों से, पत्थरों से टकराता है तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। तो वो टूट जाता है तो पानी का जो गट्ठा है, जो क्लस्टर है, वो पतला हो जाता है। और वो जहाँ जहाँ से टकराते हुए आ रहा है वहाँ से वो मिनरल्स लेते हुए आ रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो ये सभी मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा आज की डेट में, चूंकि हम बहुत अच्छे अच्छे पानी को एक्सपोज्ड हैं अभी, वो पानी हमारा क्या है, आरओ वाटर है हमारा, या बिस्लरी वाटर है, या हम लोग कहीं पे भी जाके और जो पानी हम पीते हैं, बहुत महंगी महंगी बॉटल्स के पानी हम लोग पीते हैं। लेकिन आपने देखा इतना सब कुछ पीने के बावजूद भी आज हर घर में बीमारी है। इंसान बेसिकली ना, घर में बीमारी नहीं है, बीमारियों का घर हो चुका है। आप देखोगे हर घर में कॉन्स्टिपेशन है, हर 5वें घर के अंदर आप देखोगे कि आज के डेट में किसी को थायराइड हो गया, हर 7वें घर में आप देखोगे कि ये डायबिटीज़ आ चुकी है, हर 9वें घर में आप देखोगे जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, हर 10वें घर में आज हार्ट अटैक आ चुका है, हर 15वें घर में आज कैंसर आ चुका है। और ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, दैट इज अ रिपोर्ट विच हैज़ बीन गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको आप समझने की कोशिश करना कि जो पानी हम एक्सपोज्ड हैं वो क्या है और जो पानी हमें चाहिए था वो क्या है। जो मैंने आपको बताई प्रॉपर्टीज़ अभी, सबसे पहले मैंने बताया कि वो लाइव वाटर है, वो बह रहा है, वो एल्कलाइनाइज्ड वाटर है, वो माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर है, प्लस वो जिंक और ये सब चीज जो मिनरल्स लेते हुए आ रहा है। अब ये तो आपकी बॉडी को चाहिए था पानी। अब आप दे क्या रहे हैं बॉडी को पानी, अब उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि वो तो लाइफ पानी था, बहता हुआ पानी, तो वो पहाड़ों में मिलता है और हम पहाड़ों में और झरनों में जाके तो पानी पी नहीं पा रहे हैं, हम रहते हैं शहरों में। अच्छा, आई बिलोंग टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ मैं रिजर्वायर बनाता हूँ। और रिजर्वायर बनाने का मतलब रिजर्व किया पानी को आपने। जब आपने पानी को रिजर्व कर दिया तो पानी जो बह रहा था उसकी बहती हुई स्टेट को रोक दिया आपने। दैट इज नॉट इन अ लाइव स्टेट, दैट इज नाउ इन अ डेड स्टेट। तो पानी ठहर गया है पानी। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में जैसे जहाँ हम रहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो साल में कितने दिन बारिश होती होगी? मेरे ख्याल से 20 दिन, 1 महीना मान लेते हैं। अगर हम 1 महीना भी मानते हैं बारिश को, दैट मीन जो रिजर्वायर में जो पानी पड़ा वो 11 महीने पुराना पानी, क्योंकि रोज तो बारिश हो रही है, कोई नया पानी तो रोज आ नहीं रहा है, और वही पानी हमारे घर में आ रहा है। अगर वो रुका हुआ पानी है तो पहले तो वो डेड वाटर हो गया, डेड हो गया तो कॉन्टेमिनेटेड हो गया, स्टेल हो चुका है, उसके अंदर आर्सेनिक है, निकल है, बहुत सारी इंप्योरिटीज आ चुकी हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस आ चुके हैं, और वो पानी अब आपके नलकों में आ रहा है। अच्छा, उससे पहले गवर्नमेंट ने भी एक काम किया, उसके अंदर डाली क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एसिड। अब वो पानी आपके घर में आया, अब आपके घर में ये पानी आ तो गया, अब इस पानी में कितनी सारी विकृतियां हैं, मतलब कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स आपने देख ही लिया, आपने समझ लिया। अब ये पानी आपके घर में आया, अब आपने भी इसका कांड कर दिया। आप पूछो कैसे कांड कैसे कर दिया? वो कांड ऐसे कर दिया आपने कि आपको पता ही नहीं था कि आपने आरओ लगा दिया।
देखिए हुआ क्या कि आपको देखा होगा इवोल्यूशन ऑफ फिल्टर्स एंड अदर थिंग्स, हालांकि वो बड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट पे आपको बताना चाहता हूँ। तो जो आरओ हमने लगाया ना, उस आरओ ने क्या किया, ये हमारे पानी जो गंदा था हमारे नलके में गया। जब वो नलके में पानी गया तो उस आरओ ने ना तो उसको डेड से लाइव किया, ना उसके कॉन्टेमिनेशन को दूर किया, ना उसके स्टेल को दूर किया, उसके अलावा जो उसके अंदर क्लोरीन थी उसको भी निकाला नहीं। एंड क्लोरीन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एसिड और कैंसर का बहुत बड़ा कारण है क्लोरीन। लेकिन आपके घर में जो पानी था उसमें जो नलके में आ रहा था उसमें सब बुराइयां थी, लेकिन सिर्फ एक अच्छाई थी उसके अंदर, वो अच्छाई थी मिनरल्स। उस पानी में मिनरल्स थे और आरओ ने यही कांड किया है कि उसके सबसे अच्छी चीज जो पानी में बची थी, सारी बुराइयां होने के बावजूद भी, वो थे सिर्फ मिनरल्स, और उसको उसने निकाल दिया। लिहाजा आपको जो पानी मिला है दैट इज अ डेड, कॉन्टेमिनेटेड, क्लोरिनेटेड, एसिडिक एंड मिनरल फ्री वाटर, नॉट मिनरल रिच वाटर। सो ये आरओ के साथ हुआ और इसी वजह से आज हमारा घर नहीं, हमारा बीमारियों का घर बन चुका है। बीमारियों का घर, घर पे बीमारी नहीं, बीमारियों का घर हो चुका है। तो ऐसा ही हुआ, कहते हैं कि लाइफ टेस्टिमोनियल जापान में। आपको बताओगे, देखिए अभी तो मैं आपको जो अभी हॉट टॉपिक जो चल रहा है, चाइना ताइवान चल रहा है आजकल, रशिया यूक्रेन चल रहा है, हमें नहीं पता न्यूक्लियर बम फटेगा कि नहीं फटेगा, लेकिन 1945 में हिरोशिमा नागासाकी हो चुका है। और जो हिरोशिमा नागासाकी जब हुआ तो जापान में सारा पानी करप्ट हो गया। जब सारा पानी करप्ट हो गया तो वहां पे एसिड की वर्षा होने लग गई, एसिड रेन आ गया। तो एसिड को क्या पी सकते, नहीं पी सकते। अब कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जापानीज लोगों ने क्या किया, जब वो रिसर्च करने लगे भाई अगर पानी ही नहीं पिएंगे, देखिए आपकी बॉडी में 72% पानी है। अब अगर आप 3 दिन पानी ना पिए तो साइंस कहता है यू विल गेट इनटू कोमा। आप 4 दिन पानी ना पिए, आप यू विल बी डेड, राइट। अगर आप 20 दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा, ये साइंस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इट इज बीइंग टोल्ड बाय द साइंस। बट व्हाट आई एम सेइंग इज जापानीज लोगों ने देखा कि अगर हम पानी ही नहीं पिएंगे तो हमारा तो डीएनए भी खराब है, हम तो पूरे वर्ल्ड से गायब ही हो जाएंगे, जैसे डायनासोर गायब हो गए थे। सो व्हाट दे डिड, दे इन्वेंटेड दिस पर्टिकुलर मशीन, और इस मशीन का नाम है कैंगन वाटर। कैंगन का मतलब होता है, दैट इज अ जापानीज टर्म, और कैंगन का मतलब होता है कि रिटर्न टू ओरिजिन, जैसे भगवान ने दिया वैसा ही वापस। तो उन्होंने पानी में उन्होंने देखा कि वर्ल्ड में 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मिरेकलस वाटर मिलता है। वो पानी तो पानी है, उसमें मिरेकल क्या है। जैसे हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं मक्का मदीना, वहाँ पे आबे जमजम मिलता है। जैसी जर्मनी में एक जगह है नॉरेंडू, फ्रांस में जगह है लॉर्डस। ऐसे हमारे जो हिमालय से जो पानी आ रहा है गौमुख से, वो पानी बहुत ही अच्छा मिरेकलस वाटर है, उसको लगाने से, उसको पीने से लोगों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो जापानीज लोगों ने देखा कि ऐसा मिरेकल क्या है इस पानी के अंदर। व्हाट दे डिड, उन्होंने ऐसी ही एक मशीन का इजाद किया, जो मशीन आपको, अब मैं आपको बताता हूँ कैंगन क्या करती है आपकी लाइफ के अंदर। कैंगन आपको वो पानी दे रही है जो वर्ल्ड में सिर्फ 4 जगह मिलता है आपको। पहली चीज तो आपका पानी जैसे ही कैंगन मशीन में जाता है, इट इज नॉट एन आरओ, ये कोई प्यूरिफायर नहीं है, ये कोई आरओ नहीं है, ये पूरे के पूरे पानी की प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देता है। अब जैसे ही पानी आपका कैंगन के अंदर जाता है, पहली चीज तो इस पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो जैसे ही पानी जाता है तो आपके पानी को लाइव कर देता है। अगर इस पानी में अगर आप टेस्टर लगाएंगे ना तो उसका बल्ब जो है जल जाएगा, दैट इज अ लाइव वाटर। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या करता है, कैंगन वाटर आपके पानी को जैसे उस पे इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली के जो करंट मारता है ना, उससे पानी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक साइड से आपका आता है एल्कलाइन, दूसरी साइड से आता है आपका एसिडिक। अच्छा, दोनों पानी वाले इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को चाहिए अंदर एल्कलाइन, लेकिन हमारी जो जितनी भी बाहर की बॉडी है, एक्सटर्नल बॉडी है, हमारी स्किन का पीएच 5 to 6 पीएच है, तो हमें वही पानी चाहिए बाहर, उसी से हमने नहाना है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो कैंगन मशीन पानी को सेग्रीगेट कर देती है, एक साइड से एल्कलाइन पानी आता है, एक साइड से आपका एसिडिक वाटर आता है। उसके अलावा कैंगन वाटर आपकी जो पानी जो आ रहा है उसको माइक्रो क्लस्टर कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो जो बिजली के जो झटके पड़ते हैं उससे पानी का जो क्लस्टर है, गट्ठा जो है, वो पतला हो जाता है। आपको याद होगा जब पहाड़ में हम जब जाते हैं, पहाड़ों में तो हम क्या कहते हैं, यार पानी बड़ा अच्छा है, भूख ज्यादा लगने लगी है, डाइजेशन अच्छा हो गया, हल्का हल्का फील कर रहा हूँ। हल्का हल्का फील क्यों कर रहे हो, कभी पूछा है क्या आपने आपसे? क्योंकि बॉडी में 72% पानी है। भारी पिया तो भारी हो गई बॉडी, हल्का पिया तो बॉडी हल्की हो गई। यही कैंगन करता है, आपकी बॉडी को एक तो लाइव वाटर देता है, चूंकि लाइव है तो वो एल्कलाइन वाटर भी हो चुका है, एल्कलाइन है साथ साथ वो माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर भी है, और माइक्रो क्लस्टर के साथ साथ ये अकेली मशीन है पूरे वर्ल्ड में जो पानी में से क्लोरीन को भी निकाल देती है। एंड क्लोरीन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एसिड, यू नो दैट। तो ये कैंगन का जो मेन, मतलब इसके लिए मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा कैंगन, प्रॉपर कैंगन के बारे में बात करते हुए, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि हमारा घर बीमारियों घर क्यों बनता चले जा रहा है, और उसको दूर करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जल ही जीवन है, जल को चेंज करना है। जल तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नलके में जो पानी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं कैंगन के द्वारा। अच्छा दोस्तों, ये
48 साल पहले इस मशीन का इजाद किया जापानीज लोगों ने और करीबन 22 साल से होम डिवाइसेस बन चुकी हैं। इंडिया में करीबन 6 साल हो गया इस मशीन को आए हुए और ऐसा कोई भी सेलिब्रिटी, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, एक आम आदमी जो रिक्शा चलाता है, जो ऑटो चलाता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर में आज ये ना हो। हाँ, वो ये मशीन हर उस व्यक्ति के घर में जो अपने शरीर से, अपनी फैमिली से प्यार करता है, जो अपनी लाइफ को तवज्जो देता है कि हाँ, क्योंकि जान है तो जहान है। आज मेरे पास दुनिया की सारी शोहरत सब कुछ है, लेकिन कल मैं नहीं रहा तो उसकी लग्जरी का कोई फायदा है क्या मुझे? सो गाइस, आई वांट टू टेल यू ओनली वन थिंग, Kangen इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट डिवाइसेस बीइंग इन्वेंटेड इनटू द वर्ल्ड राइट नाउ। और ये अकेली मशीन है पूरे वर्ल्ड में जो कि 11.5 pH और 2.5 pH ये 2 तरह के पानी भी प्रोड्यूस करती है। बेसिकली मशीन टोटल 7 तरह के पानी प्रोड्यूस करती है, तो ये 2 तरह के पानी भी आपको प्रोड्यूस करती है, 11.5 pH और 2.5 pH। और इसके यूजेस क्या है मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं कि 11.5 pH का और 2.5 pH का, और दोनों को सेपरेट बताऊंगा आपको। दिस इज योर फ्रेंड विनीत निगम, आई एम गोना बी कमिंग बैक अगेन। ये छोटा वीडियो था, ये सब समझाने के लिए था कि गलती क्या कर रहे हो। 72% को पहले आंसर करना है, 28% को बाद में आंसर करना है। For the further testing of drinking water at your place, you can give me a call on 9910073784. And please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell icon. Thank you so much guys, I love you all, take care.